इसका श्रेय सर्वप्रथम मैं ईश्वर को देना चाहूँगा और अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मेरी माता जो दिवंगत हैं, उनका आशीर्वाद इसमें हमेशा रहा। मेरे पिता मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। कई बार एक असफलता के बाद भी व्यक्ति रुक जाता है, लेकिन मैं 3 बार इंटरव्यू में अपीयर हुआ पर फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाया। फिर भी मेरे पिताजी हमेशा मुझे बूस्ट करते रहे और उसी की बदौलत ये सफलता हासिल हुई। मेरी पत्नी जो कि शाजापुर में डिप्टी कलेक्टर हैं, वो लगातार मेरे साथ मेहनत करती रहीं और मुझसे ज़्यादा इस परिणाम में उनकी मेहनत है, तो इसका श्रेय वाकई में उन्हीं को जाता है। यह आपका कौन सा प्रयास था और इससे पहले भी आपने कौन कौन सी परीक्षाएं दी? मैंने इसके पहले 3 बार इंटरव्यू दिए थे। ये मेरा चौथा इंटरव्यू था जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। और इसके पहले मैं प्राइवेट जॉब भी कर चुका हूँ। अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अच्छे पद पे मैं नोएडा में सर्विस करता था। वो छोड़ के मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी। उसके बाद मैं अभी वर्तमान में डीएसपी के पद पे कार्यरत हूँ। मेरी पदस्थापना ग्वालियर में है। एमपीपीएससी में डीएसपी में मेरी प्रथम रैंक आई थी और अभी इस बार मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। नौकरी के साथ साथ आपने समय का कैसे क्या मैनेज किया? इस परीक्षा में सबसे मुश्किल काम यही है कि अपने समय को ठीक से मैनेज कर पाना, और वो नौकरी के साथ रहते मैनेज करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, तो सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें जैसा मैंने बताया, मेरी पत्नी ने भी छुट्टी लेके मेरे साथ तैयारी करी और मेरे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करी, तो उसकी वजह से भी मेरा समय मैनेज हो पाया। और मेरा ये टारगेट रहता था कि रोज़ एक निश्चित अवधि मैं पढ़ाई ज़रूर करूं। मैं ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से किताबी कीड़ा बन के रहता था। मैं पढ़ाई करता था, साथ में अपने जो भी दैनिक कार्य हैं वो सारे करते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई में हमेशा जो चीज़ रही वो रही कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से आज ये सफलता प्राप्त हुई। किस शैक्षिक स्तर पर इस परीक्षा के बारे में सोचना चाहिए? वैसे तो कई लोगों का ये बचपन से सपना होता है कि यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करना, लेकिन धीरे धीरे कॉलेज में आते आते इसको लेके अवेयरनेस हो जाती है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए ग्रेजुएशन एक बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो ग्रेजुएशन के बाद ठीक से इस परीक्षा की तैयारी की जाती है। आप कई बार ग्रेजुएशन वाले विषयों में लेके भी इस परीक्षा में अपीयर होते हैं, तो तब ग्रेजुएशन से भी इसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? इस परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है धैर्य रखना, पेशेंस और हार्ड वर्क। ये दोनों इस परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेहनत तो करते ही हैं, मेहनत तो इस परीक्षा में बहुत ज़रूरी है। साथ में हमें धैर्य और हार्ड वर्क एक कंटिन्यूअस हमारा चलता रहे, ये चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार लक की भी इसमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो आप हो सकता है एक बार में सफल ना हो, तो धैर्य ना खोएं, निरंतर प्रयास करते रहें और आपको सफलता ज़रूर मिले।